हेलो फ्रेंड्स, आज अपन डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट पीडियाट्रिक। पीडियाट्रिक सब्जेक्ट के अंदर अपना टॉपिक है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ का मीन्स क्या है? जन्मजात हृदय रोग। डेफिनेशन क्या है इसकी? CHD इज़ द स्ट्रक्चरल माल फॉर्मेशन ऑफ द हार्ट और ग्रेट वेजल्स प्रजेंट एट बर्थ। मतलब ऐसी स्ट्रक्चरल माल फॉर्मेशन डिजीज़ जो हार्ट के अंदर प्रजेंट रहती है, मतलब हार्ट की जो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी और एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी की एबनॉर्मलिटी प्रजेंट रहती है एट बर्थ, इसे क्या बोलते हैं? कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ की ईटियोलॉजी की अगर बात करें अपन, तो ईटियोलॉजी तो इसका एग्जैक्ट जो कारण है CHD का वो अननोन है, मतलब वेल आइडेंटिफाइड नहीं है। इन 90% केसेस के अंदर तो ऐसा ही होता है कि एग्जैक्ट कॉज अननोन है, बट कुछ रिस्क फैक्टर प्रेजेंट रहते हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ हो सकती है। वो रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक ट्राइसोमी 21, टर्नर सिंड्रोम। सेकंड इज है फीटल और मैटरनल टेरेटोजेनिक इन्फेक्शन लाइक रूबेला, मतलब फीटस के अंदर कोई रूबेला का इन्फेक्शन है, मदर के अंदर कोई रूबेला का इन्फेक्शन है। थर्ड है कोई टेरेटोजेनिक ड्रग्स जो है वो इंटेक करिए लाइक थैलिडोमाइड, तो वो भी इंडिकेट कर सकता है कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस है। और मदर अल्कोहल ड्रग एब्यूज़ कर रही है, मतलब इंटेक कर रही है रेगुलरली, तो अभी चांसेस है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होने का। क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ को 3 ग्रुप के अंदर मेनली क्लासीफाई किया गया है। वो 3 ग्रुप कौन कौन से हैं? ए साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, और थर्ड इज़ है ऑब्स्ट्रक्टिव कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। तो फर्स्ट इज़ है ए साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। ए साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ का मीन्स क्या है कि इसके अंदर साइनोटिक कंडीशन एराइज नहीं होगी, मतलब साइनोसिस नहीं होगा, ऑक्सीजन जो सेचुरेशन है सेल एंड टिश्यू के पास में वो कम नहीं होगा। तो एसाइनोटिक CHD की डेफिनेशन की अगर बात करें तो इसके अंदर पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू लेफ्ट टू राइट शंट, लेफ्ट टू राइट शंट। इसके अंदर जो जो डिजीज़ इंक्लूड की गई है वो है VSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, सेकंड इज एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, थर्ड इज पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, फोर्थ इज एट्रियो वेंट्रिकुलर केनाल। अपन VSD डिजीज़ के बारे में स्टडी करते हैं पहले कि VSD के अंदर एक्चुअली में होता क्या है। तो ये है हार्ट में चैम्बर कितने? 4 चैम्बर। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के अंदर जो ये सेप्टम है वहाँ पे एक हॉल प्रेजेंट है, हॉल प्रेजेंट है। तो ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर जो है वो क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर ज़्यादा, तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर ब्लड क्या करेगा? मूव करेगा लेफ्ट टू राइट की तरफ। तो इस लेफ्ट टू राइट शंट होगा, लेफ्ट टू राइट शंट होगा तो पल्मोनरी आर्टरी जो निकल रही है लंग्स की ओर जा रही है उसका प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज ड्यू टू लेफ्ट टू राइट शंट। तो इस कंडीशन में एसाइनोटिक क्यों बोला? क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स हो रहा है, ना कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ना कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड में जा रहा है। समझ गए? तो साइनोटिक CHD, सेकंड क्या है? साइनोटिक CHD। साइनोटिक CHD का मीन्स क्या है कि इसके अंदर साइनोसिस कंडीशन एराइज होगी। साइनोटिक CHD की डेफिनेशन की अगर बात करें तो इसमें पल्मोनरी ब्लड फ्लो वो क्या हो जाएगा? डिमिनिश्ड हो जाएगा, पल्मोनरी ब्लड फ्लो डिमिनिश्ड हो जाएगा ड्यू टू राइट टू लेफ्ट शंट। लेफ्ट टू राइट शंट की अगर अपन बात करें तो ये हार्ट है, अपन ने बात की इसके अंदर कि जैसे ट्राइकस्पिड एट्रेशिया की, कि यहाँ पर राइट की तरफ ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है, तो यहाँ पर अगर एट्रेशिया हो गया तो राइट एट्रियम का जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल के अंदर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड नहीं जाएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या हो जाएगा? डिमिनिश्ड हो जाएगा। पल्मोनरी सर्कुलेशन डिमिनिश्ड होगा तो राइट एट्रियम का प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा।
राइट एट्रियम का प्रेशर इंक्रीज होगा तो राइट एट्रियम से ब्लड मूव करेगा फोरामेन ओवेल के थ्रू लेफ्ट एट्रियम के अंदर मूव करेगा। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन तो क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड ड्यू टू राइट टू लेफ्ट शंटिंग की वजह से। इस साइनोटिक सीएसडी के अंदर डिजीज़ इंक्लूड है टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट, ट्राइकस्पिड एट्रेशिया, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज और ट्रंकस आर्टेरियोसिस। फिफ्थ इज हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम, सिक्स इज इसेनमेंजर सिंड्रोम और सेवन्थ इज टोटल एनोमेलस पल्मोनरी विनस रिटर्न TAPVR। थर्ड क्लासिफिकेशन है कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ का, वो है ऑब्स्ट्रक्टिव CSD। ऑब्स्ट्रक्टिव CSD के अंदर क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। इसके अंदर कौन कौन सी डिजीज़ इंक्लूड है, को इरेक्टेशन ऑफ एओर्टा, एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस, पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस, कंजेनिटल मिट्रल स्टेनोसिस। अब अपन स्टडी करते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की, जो एक प्रकार की एसाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो जो वेंट्रिकल्स होते हैं हार्ट के, उन वेंट्रिकल्स के अंदर क्या होगा, जो सेप्टम है उस सेप्टम के अंदर होल प्रेजेंट रहता है। होल प्रेजेंट ये जन्म से ही प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसकी एटियोलॉजी भी क्या है, अननोन है, मोस्टली क्या है, अननोन है। बट जब फीटल डेवलपमेंट हो रहा होता है तो फर्स्ट 8 वीक के अंदर क्या होगा, ये जो सेप्टम है, इस सेप्टम का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है और एक ओपनिंग रह जाती है। इसके अंदर ओपनिंग रह जाएगी तो उसे क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अब वेंट्रिकुलर सेप्टल जो डिफेक्ट है उसके अंदर शंटिंग कौन सी रहेगी, शंटिंग मतलब ब्लड किधर से किधर मूव करेगा, तो वो सीधी सी बात है कि ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर तो ज़्यादा रहता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो लेफ्ट टू राइट शंटिंग रहेगी, और लेफ्ट टू राइट शंटिंग रहेगी तो कौन सी कंडीशन एराइज होगी, एसाइनोटिक कंडीशन एराइज होगी। अब ये जो साइज़ है, होल की साइज़ है, वो डिपेंड करती है ये स्मॉल है या लार्ज है। इंसिडेंस की अगर अपन बात करें तो जितनी भी CSD कंडीशन है, कंजेनिटल हार्ट कंडीशन है, उसकी 25% कंडीशन कौन सी रहती है, VSD की रहती है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी में अगर अपन देखें तो ये हार्ट है, हार्ट के अंदर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर क्या रहेगा, इंक्रीज़ रहेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज़ रहेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड मूव करेगा राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल में ब्लड मूव करेगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा एबनॉर्मल ओपनिंग के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट वेंट्रिकल की तरफ। अब राइट वेंट्रिकल में ब्लड क्या होगी, मिक्सिंग होगी तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब पल्मोनरी हाइपरटेंशन की कंडीशन एराइज होगी। पल्मोनरी हाइपरटेंशन की कंडीशन एराइज होगी तो पल्मोनरी रेजिस्टेंस रहेगा। रेजिस्टेंस मतलब कितना जा पाएगा, ज़्यादा तो जा नहीं पाएगा, तो वापस क्या होगा, इसे ट्राइकस्पिड जो वाल्व है उसके अंदर रीगर्जिटेशन होगा। रीगर्जिटेशन होगा तो जो मरमर साउंड है वो कंडीशन एराइज होगी। मरमर कंडीशन एराइज होगी मतलब मरमर साउंड की आवाज़ आएगी, ठीक है। अब अपन बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, कि VSD जो है अगर उसके अंदर होल जो है वो स्मॉल है तो वो एसिम्टोमेटिक की कंडीशन रहेगी, क्योंकि स्मॉल होल है वो क्या होगा, रिजोल्व हो सकता है। लेकिन अगर होल की कंडीशन लार्ज है, मतलब होल बड़ा है, तो सिम्टम्स एराइज हो सकते हैं 1 to 2 मंथ ऑफ एज के अंदर। फर्स्ट जो सिम्टम्स एराइज होगा वो डिस्निया, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत होगी। सेकंड इज ए टेकीकार्डिया, मतलब पल्स रेट बढ़ जाएगी। पल्स रेट क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जो एओर्टा का ब्लड है वो इनसफिशिएंट रहेगा, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है राइट वेंट्रिकल के अंदर, तो एओर्टा में ब्लड कम जाएगा तो सेल एंड टिश्यू को ब्लड कम मिलेगा तो जब सेल वर्क करेगी तो उसको ऑक्सीजन चाहिए तो पल्स रेट बढ़ेगी। और खाना खाएंगे तो खाना खाने के दौरान क्या होगा, पसीना आएगा। और नेक्स्ट जो कंडीशन है वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी,
तो वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी क्यों होगी, बाई वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। तो बाई वेंट्रिकुलर क्यों होगी, एक तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है राइट वेंट्रिकल के अंदर, तो राइट वेंट्रिकल में क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो हाइपरट्रोफी होगी। अब बात है कि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर हाइपरट्रोफी क्यों हो रही है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड फ्लो है एओर्टा में वो डिमिनिश होगा तो उस लेफ्ट वेंट्रिकल को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा तो वो वहाँ की सेल क्या होगी, हाइपरट्रोफिड हो जाएगी। फिफ्थ जो सिम्टम्स है वो है पुअर वेट गेन। सीधी सी बात है कि जो एओर्टा से ब्लड है वो कम पहुँच पा रहा है सेलिन टिश्यू के पास में, तो वेट गेन क्या रहेगा, पुअर रहेगा। पान सिस्टोलिक मर्मर साउंड एराइज होगी, क्यों होगी, क्योंकि ट्राइकस्पिड जो वाल्व है उसमें अंदर रीगर्जिटेशन होगा, मतलब राइट वेंट्रिकल से ब्लड राइट एट्रियम में जा रहा है, ठीक है, एट्रियम में जाएगा तो पान सिस्टोलिक मर्मर साउंड एराइज होगी। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ वीएसडी की। टाइप ऑफ वीएसडी के अंदर जो होल है उस होल की लोकेशन की, होल कहाँ पर प्रेजेंट है, वेंट्रिकल का जो सेप्टम है उसमें होल की लोकेशन कहाँ पर प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग 4 प्रकार से इसको क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। तो होल की जो लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग 4 प्रकार से क्लासीफाई किया गया है। तो फर्स्ट जो कंडीशन है वो है कोनल सेप्टल वीएसडी। कोनल सेप्टल वीएसडी की अपन बात करें तो जो होल है वो कहाँ प्रेजेंट रहेगा, कि जहाँ पर एओर्टा एंड पल्मोनरी वाल्व रहते हैं वहाँ पे वो होल प्रेजेंट रहेगा। सेकंड है पेरी मेम्ब्रेनस वीएसडी। पेरी मेम्ब्रेनस वीएसडी के अंदर अपर सेक्शन ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टम है, उसके अपर सेक्शन के अंदर क्या रहेगा, होल प्रेजेंट रहेगा। थर्ड है मस्कुलर वीएसडी, इसके अंदर लोअर सेक्शन के अंदर होल प्रेजेंट रहेगा। लोअर सेक्शन मतलब जहाँ पे मसल्स ज़्यादा रहती है वहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। और फोर्थ है एट्रियो वेंट्रिकुलर केनाल। एट्रियो वेंट्रिकुलर केनाल मतलब इनलेट वीएसडी। इनलेट वीएसडी के अंदर जो है वो एट्रियो वेंट्रिकुलर केनाल है, उस टाइप के अंदर इनलेट वीएसडी प्रेजेंट रहेगी, जो जहाँ पे एट्रियम का सेप्टम और वेंट्रिकल का सेप्टम है वहाँ पे लार्ज होल प्रेजेंट रहेगा। अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवाल्यूएशन की। डायग्नोस्टिक इवाल्यूएशन मतलब डिजीज़ को कैसे पहचानेंगे कि ये वीएसडी कंडीशन है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे फर्स्ट चीज़। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में जब अपन स्टेथोस्कोप की मदद से साउंड सुनेंगे तो पान सिस्टोलिक मर्मर साउंड अपन को सुनाई देगा। सेकंड है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में अपन क्या देखेंगे, जो हार्ट की साइज़ है वो अपन को एनलार्जमेंट शो होगी। थर्ड है ईसीजी। ईसीजी में अपन देखेंगे तो बाई वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी अपन को शो होगी, साथ में एबनॉर्मल रिदम शो होगी। फोर्थ है इकोकार्डियोग्राम। इकोकार्डियोग्राम के अंदर साइज़ ऑफ डिफेक्ट, कि डिफेक्ट जो होल है उसकी साइज़ कितनी बड़ी है, ठीक है, साइज़ कहाँ पर प्रेजेंट है, लोकेशन चेक करेंगे। और नंबर ऑफ डिफेक्ट, की होल कितने प्रेजेंट है वेंट्रिकल्स के अंदर, तो वेंट्रिकल्स का सेप्टम है उसके अंदर होल कितने प्रेजेंट है। अब अपन बात करते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट को कैसे ट्रीट करना है, कैसे उसका मैनेजमेंट करना है। तो अगर स्मॉल वीएसडी है तो ऑटोमेटिक रिजोल्व होने के चांसेस रहते हैं स्पॉन्टेनियसली, बट अगर लार्ज है तो सर्जिकल मैनेजमेंट अपन को करना पड़ेगा। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में जनरल एनेस्थेशिया देख के ओपन हार्ट सर्जरी की जाती है, और वेंट्रिकल का जो सेप्टम है उसमें होल प्रेजेंट है वहाँ पर क्या कर रहा है, पेच लगाकर उसको क्लोज किया जाता है, और पेच लगा के क्लोज करेंगे तो वीएसडी इज क्योर हो जाएगी। थैंक यू।